कल हमने लास्ट टाइम आरएसए किया था, है ना? कल हमने लास्ट टाइम आरएसए किया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स किया था, है ना? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ को मेजर करना, यानी कि प्राइस के स्ट्रेंथ को मेजर करना, प्राइस के स्ट्रेंथ को मेजर करना क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना, 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, सिंपल एग्जांपल कि भाई 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम से ज्यादा होता है, तो हमने क्या किया? हम ना वेट को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे प्राइस को कंपेयर करते हैं, कहाँ पे प्राइस महंगा, कहाँ पे प्राइस सस्ता, है ना? मार्केट में जो बोला जाता है, मैंने इसके बारे में बताया कि भाई अगर ये 70 से ऊपर चला जाए तो ओवरबॉट, यानी कि माल बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, जो कि आ रही है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। जितने पैसे आपको बनाएगी उतने पैसे ये लेके भी जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जितना मतलब महंगा, मतलब कि जितना नीचे चला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये मतलब कि सस्ता हो चुका है, अब यहाँ से खरीदारी आ सकती है, यानी कि यहाँ से हमें बाय कर लेना चाहिए, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक तरीका था, है ना? एक तरीका है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था डाइवर्जन। डाइवर्जन कैसे होते हैं? जब क्या होता है, टॉप से टॉप मिलाने पे और बॉटम से बॉटम मिलाने पे, टॉप से टॉप और बॉटम पे बॉटम मिलाने पे, जैसे ये डाइवर्जन है, ठीक है जी, हमने क्या किया? बॉटम से बॉटम मिलाया, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या आ गई? अलग अलग आ गई, है ना? इसमें बॉटम नीचे, इसमें बॉटम ऊपर। अभी ट्रेंड कौन सा है? नीचे का, है ना? ट्रेंड कौन सा है? नीचे का, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है ना वेट, सॉरी प्राइस किस तरफ है? नीचे की तरफ है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में किस तरफ होती है? डाउन ट्रेंड में किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। तो कौन जीतेगा? आरएसआई जीतेगा। अब आरएसआई किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो प्राइस किस तरफ जाना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये फेल हुआ यहाँ पे, है ना? क्योंकि टाइम फ्रेम कितने मिनट का है? 15 मिनट का है। 15 मिनट में एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन डाइवर्जन का एग्जांपल ये अच्छा है। इसको कम से कम कहाँ जाना चाहिए था? यहाँ तक आना चाहिए था इसे। टारगेट ये था, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे आया है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो था, ये इसका टारगेट था। लेकिन ये यहाँ तक नहीं गया, और हम स्टॉप लॉस इसका लो का लेते, इस ग्रीन कैंडल का वेट कर लेते, तो हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होता है इसके अंदर। इसलिए आप जितना इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम रखोगे, उतना ज़्यादा सुखी रहोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने ये कल आरएसआई के बारे में बताया था, मैंने कल आरएसआई की, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लास हमारी चली थी और आपको सबको ये समझ में आ भी गया था। ठीक है जी। अब हमारे ज़्यादा इंडिकेटर नहीं रहते हैं, ठीक है? जो मेन इंडिकेटर थे ना, जो मतलब कि अच्छे हैं, जो मतलब जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ये वो सारे इंडिकेटर थे, ठीक है? फेयर पॉइंट। तो एक और है, बस वो लास्ट इसलिए बता रहा हूँ इंडिकेटर, कि भई हमको क्या करना होता है, अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने-बनाए, रेडीमेड होता है ना, रेडीमेड होता है। भई एक तो भई एक टेलर से कपड़े सिलवाए हम जाके, ठीक है? एक होता है रेडीमेड होते कपड़े, है ना? तो ऐसे ही जो आजकल चले हुए हैं, हर कोई डालता है, ऐसे ही, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड देखिए ना, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, पिवोट पॉइंट एंड स्टैंडर्ड, ये आपने यूज करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बने बनाया, भाई आपको ना बने बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। पिवोट पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड के अंदर क्लिक करना है आपने, ऑटोमेटिक आपको समझ लग के आ जाएंगे इस तरीके से, जो ये लाइट दिखाई दे रही है ऑटोमेटिक। आपको ये कैसे मिलेगा? डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऐसे मिलेगा, आपको डिफॉल्ट ऐसे मिलेगा, ये जैसे आपके सामने आ गया, ऐसे आएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है समझ लीजिए, देखो जैसे ये है, इसमें होता है पी फॉर पिवोट लाइन, पिवोट लाइन देखो ये रहा पी, है ना? तो ये लाइन कौन सी है? पिवोट लाइन। S1 सपोर्ट 1, R1 रेजिस्टेंस 1, पहला रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस दूसरा सपोर्ट, R3 तीसरा रेजिस्टेंस तीसरा सपोर्ट, S4 R S5 R4 R5, इसके अंदर ऐसे होते हैं। क्या इसमें है? बिल्कुल है, ये देखो R1 ऊपर क्या मिलेंगे? रेजिस्टेंस, है ना? ऊपर क्या मिलेंगे? रेजिस्टेंस R5 तक, और पिवोट पॉइंट के ठीक, पिवोट पिवोट कहाँ पे? तो बिल्कुल बीच में होता है। पिवोट पॉइंट से ठीक 5 लेवल नीचे आपको सपोर्ट, 5 सपोर्ट मिल जाएंगे, 5 सपोर्ट, 5 रेजिस्टेंस आपके सामने बन के तैयार हैं।
देखो सपोर्ट से सपोर्ट लिया है ना, S1 से सपोर्ट लिया और R1 से रेजिस्टेंस लिया, ये बने बनाए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, अगर ये बने बनाए मार्केट में इतना अच्छा मिल रहा है ना, तो आपने हमें आज से पहले ये बताया क्यों नहीं था? क्योंकि हमें भाई स्टार्टिंग से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर ही बता देते। भाई स्टार्टिंग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा देते और हमें स्टार्टिंग में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे को ये भाई ऐसे होता है, ऐसे हमको बता देते। ठीक है जी, ऐसा हो सकता था। देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने आप हाथ से ड्रॉ करोगे, जितने आप हाथ से लाइनें बनाओगे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जितना आप हाथ से बनाओगे वो आपका सोने पे सुहागे जैसा काम करेगा। अब ये क्यों बताया फिर? ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है, आप बिगिनर हैं, तो आपको अभी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आप इससे मदद लेंगे और अपने लेवल्स ड्रॉ खुद ही करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हाथ से बनाना सीखते रहेंगे और इसकी मदद लेते रहेंगे। यानी कि आप मदद लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, थर्ड आई के रूप में यूज करेंगे। ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मतलब जैसे नहीं होता, आरएसआई था एक इंडिकेटर, ये एक लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग मैंने 2 प्रकार के इंडिकेटर बताए थे। इंडिकेटर्स को 2 भागों में डिवाइड किया था, बाँटा था मैंने। पहला जो पार्ट था, पहला जो मैंने भाग बाँटा उसको बोलते हैं लैगिंग लैगिंग का मतलब होता है पीछे चलने वाले। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, क्रिकेट का भी एग्ज़ाम्पल दिया था। एक ऐसा इंडिकेटर जो प्राइस के पीछे चले, प्राइस एक्शन से पीछे चलता है। प्राइस एक्शन को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद करके बताया था, ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड वॉल्यूम। ये एक बॉक्स में बंद कर देते तो ये प्राइस एक्शन बन जाता है, यानी कि लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। एक बॉक्स के अंदर जब हम प्राइस खुद को, मतलब पहले नंबर पे प्राइस, वो एक प्राइस एक्शन है, लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस खुद। दूसरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम, ये सारे प्राइस एक्शन है, यही सारे लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। ये वो इंडिकेटर हैं जो आपको खुद खुद लगाने होते हैं, इससे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है, तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी में ही आएगा। आपने इसको तब तक यूज करना है जब तक आप एक अच्छे तरीके से, ठीक है, बिगिनर से थोड़ा ऊपर नहीं चले जाते कि अपने हाथ से लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ये अच्छा इंडिकेटर है, मैंने एक ही बताया इसलिए बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। क्या ये एक ही होता है जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर? ऐसे तो मार्केट में और भी होते होंगे जी, लाखों हैं। आरएसआई जैसे लाखों हैं, मूविंग एवरेज जैसे लाखों हैं, मतलब भरमार है जी, भरमार। मतलब कि अ, मतलब ये मान लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या कहें इसके बारे में? इंडिकेटर बहुत ज़्यादा है। अलग-अलग इंडिकेटर अलग-अलग तरीके से काम करता है, हर इंडिकेटर कुछ नहीं होता है। देखिए, कोई भी इंडिकेटर, अब इंडिकेटर है, इंडिकेटर एक रोबोट की तरह मानो, मतलब कि उसको एक एक कमांड दी गई है। उसको उसके दिमाग में ना एक कैलकुलेशन डाल दी गई है, भाई तेरे को ना ऐसे काम करना है, ठीक है? वो मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं जानता। इंडिकेटर मार्केट सेंटीमेंट को नहीं जानता, ऑपरेटर की साइकोलॉजी को नहीं जानता, ऑपरेटर की, ट्रेडर की साइकोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं है। तो इंडिकेटर क्या है? एक कैलकुलेशंस है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए तो मैंने बोला था, इंडिकेटर अपना काम करेगा। इसने क्या बोल दिया? ऐसा हो सकता है कि आज पहला सपोर्ट यहाँ बन जाए, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है कि भाई पहला रजिस्टर, देखो जो पिवोट पॉइंट है ना, वो भी एक रेजिस्टेंस है और वो भी सपोर्ट है। पिवोट पॉइंट भी रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट, ये सारे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। मैंने क्या बताया था? मार्केट बॉक्स में चलती है। सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं। अगर मार्केट बॉक्स में चलती है तो प्राइस जब इस रेंज में है, यहाँ पे भले ही S4 लिख रखा है, लेकिन ये क्या है? रेजिस्टेंस, ये क्या है? सपोर्ट। जब प्राइस यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। ये क्या बन जाएगा? सपोर्ट। भले ही यहाँ पे S3 S4 है, भले ही ये सपोर्ट है, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग सपोर्ट है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करे, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। ऐसे ही अगर हम ऊपर जाएँगे, तो भले ही ये रेजिस्टेंस है, बीच में प्राइस है, तो नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस ही होगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे पिवोट क्या है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस बीच में है, नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है जी? क्लियर पॉइंट? इसकी सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना, कोई चेंज मत कर लेना इसकी सेटिंग के अंदर। ये सेटिंग एज़ इट इज़ है, डिफ़ॉल्ट है, ये अच्छी है, ये बने-बनाए तुमको सारे के सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दे देती है। तो क्या हर जगह इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा? यहाँ पे तो अच्छा कर गया सर, है ना? यहाँ पे तो बहुत अच्छा काम कर गया इसने। सपोर्ट पे सपोर्ट लिया बिल्कुल, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक हो गया?
पर लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे तो अच्छा काम नहीं किया। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये एक इंडिकेटर है, पॉइंट नंबर 1। जो आप जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएँगे, जो आप बनाएँगे उसमें भी तो ऐसा ही होता है कि प्राइस नीचे निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है। तो दिमाग किसको लगाना है? दिमाग हमें लगाना है। ऐसा नहीं कि हमें भई हमारी सोच इंडिकेटर अपना काम करेगा, ये पहली लाइन बोली थी, इंडिकेटर अपना काम करता है। हमें हमारे अकॉर्डिंग फैसला लेना है, लेकिन हमें बने-बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है जी, बने-बनाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाता है। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर पॉइंट। आप एक काम करो, बस इस सेटिंग में जाके अगर ये प्राइस हटाना ना आपको, ये शो लेवल हटा दीजिए, शो लेवल, शो प्राइस, ये हटा दो। सॉरी, शो लेवल, लेवल रख दो ताकि ये याद रह जाए, ऐसा। ये देखो मैंने वो प्राइस वाला हटा दिया, एस ये रह गया, वो नंबर मैंने हटाया, थोड़ा खुला-खुला हो जाएगा, थोड़ा साफ-साफ दिखाई दे जाए हमें। तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया है। आप उसको रखना चाहें तो उसको रख भी सकते हैं, हटाने की ज़रूरत भी नहीं है। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने बनाए दे देता है, ठीक है? क्लियर पॉइंट? ओके। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडिकेटर है वॉल्यूम का जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पर लेकिन ये स्टार्टिंग में एक बात बोलता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है। ये हमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, लेकिन यही वो इंडिकेटर जो प्राइस एक्शन के अंदर यूज़ होता है, जो मैं बोल रहा था कि एक प्राइस एक्शन का बॉक्स ले लो, उसके अंदर ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम को बंद कर दो, तो ये वही वॉल्यूम, ये वही होता है, ठीक है? अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को लेके ना बहुतों की क्या होती है, थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भई वॉल्यूम क्या बला होती है? देखो, वॉल्यूम को लोग कैसे बोलते हैं? अब पहली बात आती है लोगों की बात सुन लेते हैं। वो बोलते हैं वॉल्यूम हमें ये बताता है, भई कितने लोगों ने ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल। कितने लोग ट्रेड करें, मतलब कि इस बड़ी बार का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करने के लिए आ गए। बहुत म छोटी-सी बार का मतलब ये है, इस छोटी-सी बार का मतलब ये है कि बहुत कम लोगों ने ट्रेड किया है। वॉल्यूम को लोग ये बोलते हैं कि भई नंबर ऑफ पीपल्स, भई कितने ट्रेडर, ये कितने ट्रेडर ट्रेड करने के लिए आए, कितने ट्रेडर ट्रेड करने के लिए बाहर गए, कुछ ऐसा समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांज़ैक्शंस। ठीक है जी। ट्रांज़ैक्शन का मतलब हिंदी में क्या हो गया? भई रुपया। भई कितना रुपया डाला, कितना रुपया बाहर निकाला। कितना रुपया डाला गया, कितना रुपया बाहर निकाला गया। इसको भई जो मैं इंडिकेटर समझा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनना है। एक-एक शब्द, एक-एक लाइन मेरी इम्पोर्टेंट होगी। मैं बड़ा रुक-रुक के बोलूँगा, ठीक है? बड़ा आराम-आराम से, ठीक है? तो बात को समझो। इंड वॉल्यूम का मतलब क्या था? ट्रांज़ैक्शंस। भई कितनी ट्रांज़ैक्शन डली, कितनी ट्रांज़ैक्शन निकाली। भई कितना रुपया डला, कितना रुपया बाहर निकाला। कितना रुपया डला, कितना रुपया बाहर निकाला। अब इस बात का क्या मतलब है कि भई कितना रुपया बाहर डला, कितना रुपया निकाला, क्या कहना चाहता हूँ मैं? मैं कहना चाहता हूँ, अब एक बात बताओ, ठीक है? एक बात वैसे ही एग्ज़ाम्पल तौर पे यहाँ पे भी मैं वॉल्यूम को नहीं समझा रहा, मैं अभी प्राइस को समझा रहा हूँ। एक बात यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है? ये कन्फ्यूज़िंग रहेगा आपके लिए, मैं स्टार्टिंग में एक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट में मैं बात बोलूँगा, उसमें आपको ये लगेगा कि सर आपने तो बिल्कुल सारा काम ऐसा कर दिया, सारी बातें समझा के लास्ट में ऐसा काम कर दिया। तो इसको सुनते रहना भई, क्योंकि लास्ट में मेरी मजबूरी होगी सारी बातें बताना। ध्यान सुनो बस इसको एक बार, कि भई यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एक पैटर्न बना डब्ल्यू टाइप, वो मैं बताऊँगा। तो पर लेकिन एक चीज़ सोचो दिमाग लगाओ यहाँ पे। सोचना एक बात को, ठीक है? यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी। हमको दिख भी रही है मार्केट ऊपर उठी है, बहुत बढ़िया, ठीक है? कैसे उठी मार्केट? कैसे उठी? क्या हमारे हमारे 1 लाख से, क्या हमारे 2 लाख से, हमारे 10 लाख से, ठीक है? हमने भाई 10 लाख का अकाउंट लगा लिया, $10,000 का अकाउंट हो गया, $5,000 का अकाउंट हो गया। क्या उस एक मतलब कि $5,000 से 2,000 मेरे अकाउंट से ये मार्केट इतना ऊपर जा सकती है? भई मेरे जैसे 10 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, क्या उससे मार्केट, मतलब ये एक ग्रीन कैंडल हम बना सकते हैं क्या? ऐसी ग्रीन कैंडल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होता है? अब ये रेड रेड कैंडल गिर रही है, तो मतलब किसी ने भई $1,000 बाहर निकाल लिए, है ना? भई 1,000 मतलब कि उसकी सेलिंग कर दी उसने, ठीक है? मतलब कि 1 लॉट की सेलिंग मार दी, 2 लॉट की सेलिंग मार दी, 3 लॉट की सेलिंग मार दी, 5 लॉट की सेलिंग मार दी। भई किसी ने भई 5 जने बैठे थे, 5-5 एक-एक लॉट की सेलिंग मार दी, 5 लॉट हो गए। क्या उससे ये मार्केट गिर रही है? भाई मार्केट उससे नहीं गिर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसको गिराने के लिए अरबों-खरबों रुपए लगे हुए हैं, ठीक है? कोई बाहर निकाल रहा है अपना पैसा, इसका मतलब ये है। मतलब अरबों-खरबों रुपए बाहर निकाले जा रहे हैं,
अरबों खरबों बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये, क्योंकि भाई जो एक पिंच होता है, जैसे अब ये एक करके एक प्रेशर नीचे मारता है ना, देखिए अभी प्रेशर लगा जो ये प्रेशर ऐसे नहीं लगा है। ये बहुत बड़े-बड़े बड़े-बड़े शार्क जो होते हैं ना, भाई समुद्र के शार्क मछलियाँ होती हैं, तो यहाँ पे भी शार्क मछलियाँ हैं, बड़े-बड़े ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एकदम भाई पैसे को बाहर निकालती हैं, एकदम पैसे को बाहर निकालते हैं। तो ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? तो ट्रांज़ैक्शंस का आना-जाना ही क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बाहर निकाला जा रहा है। बात को समझो, ठीक है? हम धीरे-धीरे अपनी सब बातों पे आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बाहर निकाला जा रहा है पैसे का। रुपए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बाहर निकाला था। हम उसको वॉल्यूम क्या समझेंगे? भई कितना रुपया बाहर निकला, कितना रुपया अंदर डाला गया। कितना रुपया बाहर निकला, कितना रुपया अंदर डाला गया। तो वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांज़ैक्शंस, लेने-देने की ट्रांज़ैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है जी? और गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इसलिए इसलिए मतलब वॉल्यूम रहता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। इसलिए मैंने ट्रेड करने की सलाह हमेशा गोल्ड में देता हूँ। मैंने 5 बताया था, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गोल्ड में मैंने बताया था। 5 में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। है तो बहुत सारे, आप किसी में कर सकते हो, पर गोल्ड अच्छा है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है सर कि भई यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, इसका मतलब आपके कहने का तो मतलब ये बन गया कि भई यहाँ पे मतलब पैसा बहुत ज़्यादा डाला गया। भई मेरे कहने का मतलब तो यही बना कि भई इसमें इस कैंडल को मैं जो डेफिनिशन दे रहा हूँ, परिभाषित कर रहा हूँ कि भई पैसा निकाल निकाल रहा है कोई निकाल अरबों-खरबों रुपए कोई निकाल रहा है। एक जो पंप पड़ता है ना, एक पंप जो आता है, वो पंप का मतलब होता है अरबों-खरबों रुपए बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल बनी होंगी तो यहाँ पे भी पंप लगे होंगे ऊपर के, और उस हर पंप के अंदर अरबों-खरबों रुपए डाले होंगे। सही है सर? ये भी हमें चलो समझ में आ गया। पर लेकिन अब हमें इतना और बता दो कि भई ये कैसे पता चले? भई इन ये जो बार्स आपने दिखा दिया हमें हरी और लाल, ठीक है? और ये जो प्राइस है, इनका क्या लेना-देना है? ठीक है? आप हमें जो इतनी देर से बता रहे हो, क्या कहना चाहते हो? थोड़ा और एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात, आपको जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, यही वो ट्रांज़ैक्शंस है, वो यही वो हमें ट्रांज़ैक्शन बता रही हैं। जैसे अब क्या इस कलर का मतलब ये है कि भई पैसा निकला? अब ये लाल कलर की है, रेड कलर की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड कलर हमें ये डिनोट कर रहा है कि भई पैसा निकला, ठीक है? वो बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन बाहर निकाली गई। और हरे रंग का मतलब क्या है? हरे रंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा डाला गया। क्या इसका मतलब ये निकल के आया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? मैं इसको देखो नीचे कर देता हूँ ना, ये देखो मैंने मिला दिया, इस चार्ट को ना मतलब कि प्राइस को और वॉल्यूम को मिला दिया हल्का-हल्का। एक बार देखना, ये रेड कलर की कैंडल है, तो वॉल्यूम भी रेड कलर का, ये रेड कलर की कैंडल है, तो वॉल्यूम भी रेड कलर का है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। तो इसका मतलब क्या है? भाई वॉल्यूम का पहली बात हमें क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं, वॉल्यूम का अपना कलर नहीं होता है। यानी कि जो ये आपको एक कलर दिख रहा है ना, ये रेड और ग्रीन वॉल्यूम जो नीचे बार दिखाई दे रही है, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। तो ये फिर हरी और लाल क्यों है? इन्होंने इन कैंडल्स का जो कलर है वो चुरा रखा है। अगर ये लाल है तो ये इसलिए लाल है, ये रेड है तो ये इसलिए रेड है, ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है, ये ग्रीन। क्लियर पॉइंट? यहाँ भी समझ में आ गया कि वॉल्यूम का अपना कोई कलर नहीं होता है। वॉल्यूम कैंडल्स के कलर को चुराती हैं। जो कलर की वो होंगी, वही कलर की बन जाएँगी। लाइव मार्केट के अंदर जब ये कैंडल चल रही होगी, ये बीच में हरी, लाल, हरी मतलब ग्रीन रेड होती रहती है। तो आप नीचे भी देखोगे, तो उसी दौरान उसी कलर के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाता है। अगर ये नहीं अभी के अभी ग्रीन बन जाए, तो ये जो रेड है ना नीचे वॉल्यूम, ये देखो, नीचे वॉल्यूम रेड है, ठीक है? ये थोड़ा-सा यहाँ पे न्यूज़ है, छोटी-सी न्यूज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना कलर भी चेंज कर ले। ठीक है जी? अब ये ग्रीन बन जाए, तो ये नीचे भी ग्रीन बन जाएगी। ठीक है जी? और लास्ट में 15 मिनट पूरे होने के बाद अगर ये रेड बंद हुई, तो रेड बंद हो जाएगी। लास्ट में 15 मिनट पूरे होने के बाद, ये 8 मिनट और ये 8 मिनट 8 सेकंड रहते हैं। अगर ये ग्रीन कलर कैंडल हो जाएगी, तो ये भी ग्रीन कलर भी बंद हो जाएगा। ठीक है? कलर, कोई कलर नहीं होता वॉल्यूम का। नीचे जो बार्स हैं, यही वॉल्यूम है। इनका अपना कोई कलर नहीं होता है। कैंडल्स का कलर चुराती हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांज़ैक्शन कितनी, लेन-देन कितना हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है जी? कि वॉल्यूम के बारे में क्या बताया, नंबर ऑफ पीपल्स नहीं होता, नंबर ऑफ ट्रेडर्स नहीं होते, कितने लोग ट्रेड करने के लिए कितने लोग जा रहे हैं, ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, कितना पैसा डाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है। ये हमें समझ में आ गई। ठीक है जी, ठीक है। पर हमें सर इसमें काम की बात तो अभी तक नहीं लगी।
हमें काम की बात इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमारा हमारा तो बस मतलब ये है कि हमें ये बताओ, ठीक है, वॉल्यूम को आपने परिभाषित तो कर दिया, मैं वॉल्यूम को देख के कैसे पता करूं कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री लूं ना लूं, कि भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बड़े से ऑपरेटर ने यहाँ पे अपना पैसा डाल दिया, फंसा दिया। अब भाई सीधी सी बात ये है, एक बड़ा ऑपरेटर जब पैसा लगाएगा अपना, तो वो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाएगा। अब आप पैसा कहाँ कमाते हो? सबसे पहले पता यही होना चाहिए, आप पैसा कहाँ कमाते हो? ठीक है? आप पैसा ना, पैसा पूँछ पकड़ के कमाते हो, ठीक है? एक जैसे भैंस होती है ना? गाँव में भैंस होती है, जब वो तालाब के अंदर नहा रही होती है, ठीक है ना? उनको भी तालाब के अंदर ही नहलाना पड़ता है, ठीक है? बड़े-बड़े हो जाते हैं तो, है ना? जानवर होते हैं, पशु होते हैं। तो अब क्या होता है कि मान लिया मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता और उस तालाब के अंदर बाय चांस मैं हूँ, बाय सपोज़ करो, मतलब कि कुछ भी लगा लो यार, है ना? मैं हूँ उसके अंदर, तो और मेरे को तैरना नहीं आता और मैं डूब रहा हूँ। अगर मेरे को भैंस की पूँछ बस पकड़ में आ जाए कैसे ना कैसे करके, अगर मैं उसको पकड़ लूँ, भगवान ने उनको वरदान दे रखा है, ठीक है? इन पशुओं को ना, पशुओं को, ठीक है? भगवान ने वरदान दे रखा है, जैसे भैंस को वरदान है कि भई ये ऑटोमैटिक भई जानती है भई तैरना कैसे है। इनको कोई तैरना तो नहीं सिखाता, पर लेकिन इनको तैरना आता है। तो अगर मैं उस भैंस की पूँछ पकड़ लूँ, साफ-सी बात है, जब वो तालाब से बाहर निकलेगी, मेरे को तैरना नहीं आता, तो सीधी-सी बात ये है जी, मैं भी तालाब से बाहर निकल जाऊँगा। ऐसे ही इसके अंदर होता है। यहाँ पे जो शार्क है ना, ये क्या है? एक-एक तालाब है, एक समुंदर है। इसके अंदर ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर का मतलब एक बड़ा ट्रेडर जो लाखों, करोड़ों करोड़ों, अरबों रुपए लेके बैठा है। ठीक है जी? वही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वही मार्केट को गिराते हैं। कोई 1-2 नहीं होता है, कोई सोचे ना 1-2 होता है, इंडियन मार्केट की तरह कोई 1-2 होता है। ना, 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 इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। इसके अंदर ना, इसके अंदर लाखों करोड़ों लगाने वाले, लाखों करोड़ों ही बैठे हैं बंदे। इसमें बहुत ज़्यादा लगाने वाले, क्योंकि संसार के अंदर है ये, ठीक है? फॉरेक्स मतलब फ़ॉरेन एक्सचेंज पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड है। तो इतने ही लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई एक एक आधा तो होता नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी पूँछ पकड़ लो, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से मार्केट उठेगा, ठीक है? यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एक बड़ी शार्क ने पैसा लगाया है, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे एक बड़ी शार्क ने पैसा लगाया है। तो आप क्या करो, उसकी पूँछ पकड़ लो, मतलब उसकी डायरेक्शन में बैठ जाओ, मतलब आप भी माल खरीद लो। आप भी माल खरीद लो, यहाँ पे आप बाइंग कर लो। आप यहाँ पे बाइंग कर लो, तो आप सीधी-सी बात ये है, जैसे-जैसे वो ऊपर जाएगा, आप भी ऐसे-ऐसे ऊपर जाओगे, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। पर जितना छोटा आपने रुपया लगाया, उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ जाएगा, उसने बड़ा रुपया लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बढ़ जाएगा। ठीक है जी? तो यही बात हम आपसे पूछ रहे थे सर कि भई वॉल्यूम का आपने बता दिया कि नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस निकलती डाली जाती है और निकली जाती हैं। पर लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये अभी भी हमारा रह गया कि भई हमें कैसे पता चले कि उसने इतनी ट्रांज़ैक्शन डाल दी, इस इन कैंडल्स को देख के, मतलब ये जो बार्स हैं, इन्होंने कैंडल का कलर चुरा रखा है, तो फिर हम कैसे समझें? क्या हम ऐसे समझ लें कि भई ये छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, मतलब बार, बार बोल लो इसे, है ना? ऊपर वाली कैंडल, नीचे वाली बार्स। ये वाली छोटी कैंडल है, ये वाली बड़ी कैंडल है, बार है, तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा पैसा डाला गया। बजाए कि जो इससे पहले वाली जो 15 मिनट थी, उसकी बजाय इसमें ज़्यादा पैसा डाला गया है और इसमें पहले वाले से ज़्यादा पैसा डाला गया है। इसमें उससे पहले वाले से पैसा डाला गया है। इसका मतलब क्या है कि भई जब भी बड़ी बार बन जाए ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा पैसा डाला गया है। हम ये मान लें? नहीं जी, ठीक है? इसकी ये परिभाषा नहीं है, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भई ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा पैसा डाल दिया, ऑपरेटर ने अपनी पोज़ीशन बना ली बाय की, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत सोच लेना, ये गलत है, टोटल गलत है, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है? ये छोटी है, ये मतलब देखो यहाँ पे, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सीधी-सी बात है, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है जी? अब इसको एक बार क्लियरफाई कर दो, भई हमें 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 कैसे पता चले कि शार्क ने भई वॉल्यूम इतना डाल दिया, इतना कर दिया, ठीक है? अब ये क्वेश्चन रह गया। ओके, देखिए देखिए, अब क्या होता है, अब 2 सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन को समझिए, मैं बड़ा ज़ोर लगा रहा हूँ इस पे, तो एक काम की चीज़ है। देखिए, क्या होता है, आपको क्या दिखेगा? देखिए, इसमें चलेगी दो तरफ़ा बात। मैं स्टार्टिंग करने से पहले बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत हो सकती है। तो दो तरफ़ा बात चलेगी। दो तरफ़ा बात को कुछ आप अपने हिसाब से भी सिम्प्लीफ़ाई करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं बहुत बोलूँगा और भाई मैं जितनी कोशिश हो सके मैं तो करूँगा ही करूँगा और मैं करता ही रहता हूँ, ठीक है? अब क्या होता है, देखिए, जितनी भी ये कैंडल्स हैं इनका कोई कलर नहीं है, ये सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन को शो करती हैं, पहली बात समझ लीजिए आप सारी बात को।
कि भई ये सिर्फ ट्रांज़ैक्शन को शो कर रही हैं, भई कितना पैसा डाला, कितना पैसा बाहर निकाला, सिर्फ इन्होंने ये बात बोली, कितना पैसा। इस लाल कलर की कैंडल का मतलब ये नहीं है कि पैसा बाहर निकाला, इस ग्रीन कलर की कैंडल का मतलब ये नहीं है, ये बार का मतलब ये नहीं है कि पैसा डला, मैंने ये बात नहीं बोली। इसने तो कलर का कैंडल का कलर चुरा रखा है। तो ये क्या कह रही है, ये सिर्फ ट्रांज़ैक्शन बता रही हैं कि इसमें इतनी ट्रांज़ैक्शंस आई, यानी कि इस बार में देखो, इसको इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। मतलब इस बार में ट्रांज़ैक्शंस कितनी आई, यहाँ पे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हुई, यहाँ पे कम हुई, बस ऐसे ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? टोटल ट्रांज़ैक्शन, न कि ये ट्रांज़ैक्शन ये बता रही है कि कितना पैसा डला नहीं बताया इसने। ना इसने ये बात बोली कि बाहर निकला, कोई कलर नहीं है इसका, भूल जाओ इसके कलर को, ठीक है? बस ये मान लो कि एक एक मतलब कि एक प्रकार से ये मान लो कि बस कलर को सिम्प्लीफाई करने के लिए, थोड़ा दिखने के लिए ये मान लो आप। ये ट्रेडिंग व्यू वाले ने क्यों दे रखा है कलर का, ठीक है? इसको छोड़ दो आप। ये कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाएगा कि ये फिर कलर क्यों नीचे दे रखा है, ये लाल हरे का मतलब क्या है, ग्रीन रेड का मतलब क्या है? छोड़ दो इस बात को। बस क्या मतलब है, अब तक मैंने क्या समझाया कि भई इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कितनी ट्रांज़ैक्शन, इस कैंडल का मतलब ये है कितनी ट्रांज़ैक्शन आई गई, दोनों एक साथ। कितनी ट्रांज़ैक्शन आई गई, निकाला गया और डाला गया पैसा, इकट्ठा ही है, अलग-अलग नहीं है। आप इसको बाय सेल के अंदर मत ले लेना, गलती मत करना। बाय सेल का नहीं है, बाय सेल कोई भी कैंडल ले लो, कोई भी बार ले लो, सॉरी, कोई बार ले लो, नंबर ऑफ मतलब कि कितना अमाउंट आया गया, इकट्ठा है जी इसके अंदर। ट्रांज़ैक्शंस कितनी हुई है, वो ये बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ डाला गया, ये नहीं बता रहा। सिर्फ और सिर्फ बाहर निकाला गया, ये नहीं बता रहा, ना मैंने अब तक बताया, ठीक है? ना मैंने अब तक बताया है, ना मैंने ऐसा कुछ कहा है। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि भई यहाँ पे इसका मतलब तो आपका ये जो मैंने बताया था कि भई इसका मतलब सर ये बना कि यहाँ पे तो भई इस ग्रीन कैंडल का मतलब पैसा डाला गया, ठीक है? फिर मैंने इसको सिम्प्लीफाई किया था कि इसका मतलब ये नहीं होता। तो मैंने क्या लास्ट में क्या निचोड़ बताया आपको कि इनका मतलब क्या था, बार का मतलब कितना पैसा आया गया, सिर्फ इतना होता है। ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। डाला गया, निकाला गया, कोई कुछ नहीं बताता है यहाँ पे। ओके, अब आगे सुनते जाओ इसे। देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को थोड़ा और सिम्प्लीफाई करते हैं आगे। देखिए, जब-जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब-जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे मान लिया वॉल्यूम बढ़ गया, कहीं पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक हो गया? वॉल्यूम बढ़ रहा है और साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने के साथ-साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है। वॉल्यूम भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे आ जाओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब काम सही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, वो ठीक हो रही हैं। क्योंकि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्राइस के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये एक-दूसरे के मतलब कि साथ देते हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्या बात है! सही है जी। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? पोज़ीशन बनाई जा रही है, पता चल गया, क्लियर पॉइंट। और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब देखिए वॉल्यूम गिरा, क्लियर पॉइंट, वॉल्यूम गिरा और प्राइस भी गिर गया, तो इसका मतलब क्या है? ठीक काम हो रहा है, ये भी क्या है? ठीक काम हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात होनी चाहिए, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात होनी चाहिए, ठीक है? और जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देखो, अब इकट्ठा लो इसे, अब यहाँ से ऐसे इकट्ठा 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जी कि ये प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम डाला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, बात ठीक है ये। मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम हमें यही चीज़ बताता है। वॉल्यूम हमें लास्ट में यही समझाता है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कि बस इस तरह ट्रांज़ैक्शंस को कैसे हम समझ सकते हैं कि भई कितना पैसा डला? हाँ, भई डल रहा है। क्या यहाँ से बाय की कोई पोज़ीशन बन सकती है? ठीक है? देखिए, मैंने ट्रेंड बताया था, यहाँ पे आ जाओ, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। इसने क्या किया? हाई को ब्रेक कर दिया। इस कैंडल ने क्या कर दिया? इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया? और ऊपर से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऊपर से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम। हम इसको क्या नहीं सोच रहे, ये हरा रंग का वॉल्यूम है, ये नहीं सोचा है, बस वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसके अनुसार प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइस ठीक बढ़ रहा है, ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है। इस तरीके से हमने वॉल्यूम को देखना है। बाकी कोई दूसरा तरीका इस वॉल्यूम को रीड करने का, पढ़ने का नहीं है, ये कन्फ्यूज़ कर देता है। ठीक है जी? क्लियर पॉइंट? कन्फ्यूज़ नहीं होना, वॉल्यूम को कैसे पढ़ना है?
कि भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम कैसा हो रहा है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो प्राइस ठीक है, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा तो प्राइस गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वहाँ पे हमें संभल के रहने की ज़रूरत है और हमें हमारी पोज़ीशन को बनाते वक़्त थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। ठीक है? किसी ने क्वेश्चन पूछना है जी? वॉल्यूम से रिलेटेड? एक बार जी सब अपने आप को अनम्यूट कर लो। सुरेश जी एक बार अखिलेश जी को अनम्यूट करना। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर ये जैसे कि बॉटम पे आपने बताया था, ये अभी जैसे प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अपन वहां पे बाय कर सकते हैं, है ना? हाँ, मतलब ये पोज़ीशन सर हमको एक थर्ड आई के रूप में देखना है इसे। हमारा क्या जी सपोर्ट होना चाहिए, हमारा जैसे अभी ट्रेंड टाइप बन गया, जैसे मैंने बताया था। जी आप ट्रेंड पे देखो ना सर, ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वैसे ही जी वॉल्यूम बढ़ जैसे अब ये है, अब इसका हाइट उठ गया ये, ठीक है? और इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता आ रहा है, तो हमारी हमारी एक आई है, आइज़ सर आइज़। जी। सर आप बैक करेंगे इस साइड पे, जो पीछे का चार्ट है, तो उधर भी एक डब्लू पैटर्न बना है, तो वहां पे है ना ब्रेकआउट हुआ है पैटर्न पे, लेकिन वॉल्यूम डाउन जा रहा है, तो वहां पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये वाला सर? नहीं, और भी सर बैक जाएं थोड़ा। हाँ सर, यहाँ पर भी जो वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है और ये डब्लू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो जहाँ पे जो तो रीटेस्ट हुआ है ना। ये वाला क्या सर? ये वाला कह रहे हो ना आप? जी जी जी, ये वाला देखिए और इसके पीछे। डब्ल्यू पैटर्न मैं कराऊँगा अभी। जो ये जी पैटर्न्स होते हैं ना सर, जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं, ठीक है? ज़्यादा जी ज़्यादा मतलब कि उसमें नहीं जाएँगे, क्योंकि ना सर ज़्यादा करते हैं तो हर जगह पैटर्न दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे कराई जो बिल्कुल परफेक्ट थी, जो आपको पैसा ही कमा के देंगी। ऐसे से एक चीज़ नोट करिए, ये ना सर ये पैटर्न ये पहले ही ऊपर है सर, डब्ल्यू पैटर्न जो होता है ना, वो नीचे बॉटम पे बनना चाहिए। ये मैंने इसके बारे में बताया नहीं है अभी। देखिए, जी मैंने डब्ल्यू पैटर्न नहीं बताया, मैंने तो ट्रेंड लिया था। जी। बात को समझिए, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। मैं तो हाई तोड़ा ना सर, मैंने मैं डब्ल्यू सर पैटर्न को थोड़ा तोड़ सा दिया। वॉल्यूम को लेके कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे जो वॉल्यूम है सर ना, जो डिक्रीज होता जा रहा है और सर प्राइस मैंने इंक्रीज स्टार्ट होता जा रहा है, तो वॉल्यूम इस। को तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये बात कि वॉल्यूम सर कन्फ्यूज़ करता है। जी जी वॉल्यूम करता है सर, आपकी गलती नहीं है। मैं देखिए, मैं मेरे को कम से कम 6 साल हो गए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप बात को समझिएगा, मैं खुद भी इसको बड़ा आराम से, बड़ा शांति से देखता हूँ। जी ऐसा नहीं होता कि भई मैं कन्फ्यूज़ नहीं होता, मैं भी हो जाता हूँ सर। वॉल्यूम एक जी कन्फ्यूज़िंग पॉइंट है। आप जी इसको हाँ, कैसे समझ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसे समझा जा सकता है। ये मैं जी पहला इंडिकेटर पहली आज ऐसी ऐसी क्लास ले रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि भई ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इससे। जी लेकिन सर यूज़ इसको ऐसे ही करना, थोड़ा सोच के करना है। जी बात ये है सर इसकी। जी जी इसको आप मान लीजिए, मैं कहता हूँ देखिए, मार्केट में 10 बंदों के पास बैठ जाना, जी 10 लोगों की अलग-अलग राय मिल जाएगी इसके ऊपर। ऐसे कर लो, ये ब्रेकआउट अब जैसे इसके अंदर मैं और भी कुछ बता सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसी बात बताता हूँ जो मतलब निचोड़ आ जाए, हर चीज़ का निचोड़ आ जाए। ठीक है? जैसे मैं समझाता हूँ आपको। सर, एक डाउट था मेरा अभी, जैसे कि आपने बताया था कि इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है, तो इसमें भी एसएल हंटिंग का काम होता है क्या? जो बड़े बड़े व्हेल होती हैं जो एसएल का मतलब अपना रिटेलर को फंसा देती हैं, ऐसा कुछ हाँ, होता है? बिल्कुल सब हर हर जगह मिलेगा सर। अच्छा। देखिए, अब क्या बताया जाता है, भूतों की क्या होती है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ, देखिए। देखो सर, अब जी यहाँ पे ना ये सपोर्ट था, जी ये बहुत सारे लोग कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं। अब इस सपोर्ट ध्यान से देखिए और इसके अंदर ये जो पहले वाली कैंडल है, इसका वॉल्यूम कम है ना, जी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, जी इसी ने ब्रेकआउट दिया ना, जी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए और जो ये वाली कैंडल है ना, पीछे वाली कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। जी अब आपको मार्केट में ये लोग भी मिल जाएँगे ऐसे कहते हुए, मिल जाएँगे, जी बिल्कुल मिलेंगे जी कि भाई सपोर्ट ब्रेकआउट ना एक फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये देखो नीचे आ गया, तो मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं होता वो जब जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, उससे पहले वाली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम हो उसके अंदर। जी लेकिन आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी
कि भाई फेक ब्रेकआउट मिल जाएगा इसका, ऐसे सिचुएशन में मिल जाएंगी बहुत ज्यादा, जिसमें वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा आपको, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कहाँ पे मैं ढूंढ दूंगा ऐसी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इसको। सर वॉल्यूम के अलावा कोई और कंफर्मेशन के लिए सर, थोड़ा क्या मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ तो। आप फर्स्ट टाइम है क्या सर? जी जी। तो आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक बार सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको सुरेश जी से, आप उनसे रिकॉर्डिंग ले लें सर पहले एक बार। ओके। हाँ जी, किसी और को क्वेश्चन पूछना है जी? अखिलेश जी, मैं आपको सारे बता दूंगा क्लासेस के बारे में। बाकी दिनेश जी, आपके क्वेश्चन है, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी आज की क्लास के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वेलकम दिनेश जी। ये सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन ये है कि सर ये जो सेटिंग है ये वॉल्यूम का, ये मोबाइल पे ओपन होगा या फिर लैपटॉप पे ही ओपन होता है? आप कहीं कर सकते हैं सर, कहीं पे भी, कहीं भी कर सकते हैं इसको? रिक्वेस्ट मेरी रहेगी आप लैपटॉप का यूज करें, मतलब कि लैपटॉप पे ट्रेडिंग देखें, क्योंकि मैंने एक बार, आप पहली बार तो ज्वाइन नहीं है ना सर? नहीं नहीं, पहले हम मैंने बताया था सर कि आप लैपटॉप कंटिन्यू। कोशिश करें, लैपटॉप सामने हो तो उसमें सर वॉल्यूम मतलब चार्ट अच्छा दिखता है, साफ सुथरा अच्छा दिखता है सर। हाँ, ट्रेवलिंग में टैब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ना? जी जी, आप कर सकते हैं। हाँ, टैब पे भी थोड़ा सा लंबा चार्ट बिल्कुल, दिख। हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी, कोई बात नहीं सर। कौशल जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम कौशल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग। कैसे हैं सर सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया। सर मैं ये कह रहा था, मेरे को भी थोड़े रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए, तो मिल जी जाएंगे सर, सुरेश रिकॉर्डिंग जी से वाले? आपको मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। तो सर मेरे पास सर का कॉन्टेक्ट वगैरह डिटेल्स नहीं है, तो फिर सर अभी आपको देखिए मैं नंबर सर आपको आपको चैट कर देता हूँ। चैट बॉक्स में भी आ जाएगा आपके पास। ओके सर। जी जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, कोई बात नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सरन जी, आपके कोई क्वेश्चन हो? सुधीरा जी, संजय सर हमारे काफी अच्छे मित्र हैं अलवर से, तो एक बार अनम्यूट करता हूँ। संजय सर, आपके कोई क्वेश्चन है? ओके। हमारे साउथ इंडिया से काफी अच्छे एक नए फ्रेंड है प्रनीत जी। प्रनीत जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम प्रनीत जी। हेलो। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छा सर। हाँ सर जी मेरे को एक क्वेश्चन है सर। जी सर। सर अभी एक ब्रेकआउट फेलियर हो या ना सर? जी, वही। बी मतलब एक ब्रेकआउट फेलियर होता है, अच्छा। हाँ, ब्रेकआउट फेलियर हो या ना सर, वो वही पकड़ के नहीं का हमारे को क्या पसंद है सर इसको, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ब्रेकआउट फेलियर सर, एग्जैक्टली दैट एंट्री पॉइंट सर। आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं ना सर? नो, yesterday also I joined sir, from ओके yesterday ओके, onwards. अच्छा ठीक है। ब्रेक मतलब कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, आप ये पूछ रहे हैं ना? No, नहीं सर, सर this is not a fake, this is not fake breakout ना सर। No no, ओके, it is not a fake breakout ना। कौन सा सर? ये वाला? This one, like just now, this live sir, live one. ओके ओके ओके। Now it is going out, right? तो आप कहाँ से ब्रेकआउट पूछ रहे हैं मुझसे? भाई ब्रेकआउट Uh, कहाँ से पूछ रहे, कहाँ से? breakout failure, sir. It went to breakout, na. Then it went to breakout failure. It happened to breakout failure, na, sir. That fall, sir. That fall. Yes, ये yes, 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 ब्रेकआउट yes. तो इसमें सर इसमें ब्रेकआउट तो कुछ मतलब ब्रेकआउट वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी। सर इसमें ब्रेकआउट Hmm? देखिए, ब्रेकआउट तो वहां पे होता है ना, जैसे सपोर्ट का ब्रेकआउट आ गया, रेजिस्टेंस का आ गया। इसमें तो सीधी सी बात ये है कि एक एक प्रकार से आप ये समझिए इसको कि मार्केट ने जितना इसको ऊपर की तरफ उठाया है, तो एक Yes, रिट्रेसमेंट sir. लेने के लिए आ रही है ऊपर की Breakout लिया, sir. ये okay. W pattern को breakout लिया. Okay, okay. आपका नाम क्या है? Pranit, sir. Pranit. प्रणीत जी, देखिए, जो ब्रेकआउट होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, हाँ, हाँ. वो वही होता है। मेरे को मालूम है, sir. हाँ पता जी है, हाँ, पता है. तो यहाँ पे ब्रेकआउट की तो बात नहीं हो रही, मतलब आप यहाँ पे ब्रेकआउट को किस किस नजरिए से देख रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, sir. ये W patterns को breakout मिला ना, sir. पूरा.
अच्छा ये वाला पूछ रहे हो क्या आप? हाँ अच्छा सॉरी अच्छा मैं सोचा आप ऊपर की बात कर। देखिए सर देखिए मैंने अब तक ना डब्ल्यू पैटर्न का वैसे जिक्र किया नहीं था, मेरे मुंह से आज निकल गया एक बार। मैंने सर अब तक पढ़ाया था ट्रेंड के अकॉर्डिंग। मैंने अभी भी देखिए इसको जो समझाया वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग समझाया है। देखिए मैंने एक बार ना ट्रेंड की कंफर्मेशन बताई थी। देखिए जैसे अब ट्रेंड है तो ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए मैंने बताया था, ये ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए मैंने ये तरीका बताया था, ये लो, ये हाई, ये लो, ये ऐसे। अगर हाई टूट जाए, ये हाई टूट जाए, इस काइंड की कोई कैंडल बनेगी, यहाँ पे हाई तोड़ देगी, तो हमारा अप ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाता है। बात को समझो, है तो ये डब्ल्यू पैटर्न, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन सर जो अब तक पैटर्न पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ये लो, ये हाई, ये लो, ये यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, इसी कैंडल ने दिया। बात तो वही है, बात तो वही है। तो ये एक प्रकार से ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, ये अच्छा ब्रेकआउट है। वही सर, वही बोल रहा हाँ, हूँ। ये अच्छा ब्रेकआउट है, हम इसे ब्रेकआउट के रूप में लेंगे और ये फेक में हम हमारे हिसाब से काउंट नहीं करेंगे, ओके ओके ओके। हमारे हिसाब से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। आप वाली बात अब मेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा ना। हाँ ट्रेंड का ट्रेंड बना, पैटर्न का पैटर्न बना, वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें लगा, तो हमारी हाँ कंफर्मेशन कुछ अच्छी तरह उसमें जाएगी कि भाई हाँ बात बन रही है। यस सर। हाँ जी हाँ जी। हम यहाँ पे बाय की पोजीशन के लिए 80% कंफर्मेशन होंगे, 20% तो सर हमेशा ये मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई वापस भी आ सकता है। यस यस यस। ये तो आप भी समझदार हैं सर, बिल्कुल समझते हैं इस बात। किसी That ने means it is, sir, that means it is a fake breakout, sir, no? This one? ये वाला सर, वही सर। नहीं सर ये फेक कैसे हो गया सर? सर इसमें तो मार्केट ऊपर चला गया ना सर, ब्रेक देखिए सर ऊपर चला गया, हाँ अभी जी, टूट गया ना सर। देखिए सर एक बात को समझिए, ये टाइम फ्रेम कितने का है सर? 15 मिनट्स। हाँ जी सर, तो सर 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना है। अगर हमें 15 मिनट का अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है तो बात को समझिए, हमारा कितना, ये देखिए कितना प्राइस है फिलहाल, ये 2007 के आसपास है, यस सर। और यहाँ से ये चला गया सर 20 मतलब कि 15 पॉइंट की हमें मिल गई, एक यस मूव सर। मिल गई। तो एक बात सही है, डे का तो ये ट्रेंड बन गया ना सर एक प्रकार से। यस सर। ट्रेडिंग के अंदर तो एक अप ट्रेंड हम बोल ही सकते हैं। मैंने बताया तो था, मैंने एक ट्रेंड के अंदर बताया था, ट्रेंड सर होता है डे के लिए वर्ड यूज, लेकिन ट्रेडर क्या क्या यूज करे, तो ट्रेडर 15 मिनट के अंदर ट्रेंड तो यूज कर ही सकता है भाई। अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड की तो डेफिनेशन बताई थी ना मैंने, जब मैंने अप यस ट्रेंड सर। के बारे में बताया था ना सर, ये कि भाई ये लो, ये हाई, ये ऐसे टूट जाए और तो और ग्रीन कैंडल इसको तोड़ दे, तो अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, हम ये बोल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? सर। आप थे उस क्लास में? नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग्स अभी चल चुका हूँ। अच्छा, कल भी और परसों भी मैं एक बार तो देख। ट्रेंड की कंफर्मेशन, तो मैंने ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए बता रखा सर ये बात। ओके सर, ओके ठीक है हाँ सर, ठीक है। जी कोई समझ बात नहीं। लो, अगर आपको और समझ क्वेश्चन, तो लो। आप और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लो। कपिल जी, हाँ, वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड लिया जा सकता है क्या? जी लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको क्या करना है सर, आपको ना मैं बताता हूँ। देखिए आपको इसको समझना है सर। देखिए जितना जितना आप इसको समझेंगे ना, जितना आप इसको समझेंगे, जितना वक्त देंगे ना आप उतना समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन ही वक्त देना है इसको, इसका सॉल्यूशन ही इसको वक्त देना है। दूसरा आपने पूछा कि भाई क्या वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। आप ये देखिए प्राइस किस तरफ जा रहा है। अगर प्राइस उस तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता आ रहा है पीछे से, तो चांस बन सकते हैं हाँ ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसके साथ अदर जो हमने बाकी आरएसआई और उन सबको अगर इसको मल्टीपल 2 या 3 एक साथ यूज करके दे सकते हैं कि एक ही वो देखिए सर, confirm- देखिए बहुत क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जैसे मैंने सिंगल मूविंग एवरेज लगा लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जी बात तो समझिए। भाई मैंने इसका 50 का ले लिया, ठीक है ठीक है सर, ये ले लिया। हाँ जी अच्छा एक मैंने वॉल्यूम लगा लिया और एक मैंने आरएसए लगा लिया, ऐसे लगा लिया, ठीक है जी। हाँ जी सर एक मैं बताता हूँ आपको, अब क्या चार्ट होगा छोटा, जी ठीक है। अब जैसे मोबाइल में होता है ना, इस तरीके से हो गया ये, हमें चार्ट रखना खुला खुला, ओके
अब क्या होता है कि जैसे ना जैसे अब क्या होगा, अब जैसे देखो RSA चला गया 50 यहाँ से ऊपर, इसने दे दी बाइंग, लेकिन नहीं इसका तो ब्रेकआउट नहीं आया। जी बात समझ रहे हैं? अच्छा ये वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं। तो जी ऐसे होता है, हर इंडिकेटर की अलग-अलग कैलकुलेशन हो गई। तो कोई जी इंडिकेटर बाय देगा, कोई सेल देगा, तो आपने मैंने क्या बताया था तरीका, किसी एक पे कमांड बना लेना। अच्छा, मतलब एक ही पे कमांड बनाए। जी अच्छा फायदे में रहोगे सर। देखिए एक चीज हो गई, देखिए बात को समझिए। जी एक हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, जी एक हो गया ट्रेंड लाइन, जी ठीक है, एक हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। जब ये सारी चीजें हो गई सर, एक इंडिकेटर साथ में पकड़ दो ना, बस, ज्यादा क्यों पकड़ रहे हो? बात को समझ पा रहे हैं आप? हेलो हेलो सर, आपके पास मेरी आवाज आ रही है, मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो हेलो, हेलो आ रही है कपिल जी मेरे को आवाज आपकी? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, जी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया सर, ट्रेंड लाइन हो गई, है ना? ठीक जी है, और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो गए। तो इंडिकेटर को एक आधा पकड़ दिए, जिससे चार्ट खुला-खुला, साफ-साफ रहे, जिससे आपको चार्ट को समझने में आसानी रहे। सर, आपके एक्सपीरियंस के साथ कौन सा हमको किस पे ज्यादा हाथ साफ करना चाहिए, मतलब फ्रेंकली 3 स्पीकिंग, है क्या सर, आपको 3 लगता है, है कि 3 है, जी 3 है। मूविंग एवरेज 50, 100, 200 में से एक को यूज़ कर लेना सर आप, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक, दूसरा इचिमोकू इचिमोको, ठीक है, और RSI, RSI, ठीक RSI 3 है सर। और वॉल्यूम जो होता है सर, वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आएगा, अच्छा इंडिकेटर है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आता है। इसमें गलती किसी की नहीं है सर, है जी इसमें क नहीं होती है। एक्चुअल में ऐसा, अब एक बात बताइए, ना तो इसने कोई मतलब कि कोई लाइन टाइप है ये, है ना? ना तो कोई जी ये ब्रेकआउट की कोई कंफर्मेशन दे रहा, ना ये कह रहा भाई यहाँ पे खरीदारी हुई है, ना ये कह रहा यहाँ पे सेलिंग ही हुई है। ये भी कुछ बता ही नहीं रहा, तो एक प्रकार से हमको बस ट्रांज़ैक्शंस देख के ही पता चल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? जब सारे काम ट्रांज़ैक्शन देख के ही हो रहे हैं, तो बस हमें एक हिंट मिलता है बस, और इसके अलावा कुछ मिलता भी नहीं है यहाँ से। बस यही पता लगता है कि मार्केट साइडवेज से वॉल्यूम में आ गया, इतना हाँ, अच्छा चल रहा ऐसे ही ऐसे बस ना देखिए, जैसे आप अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना इतना, है। जी, ये साइड में प्राइस देख लो, ऐसा। यहाँ पे एक्चुअली ये देखो, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ट्रेड आप ले सकते हो, बाकी इंडिकेटर का कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से हाँ, कन्फर्मेशन लास्ट में यूज़ कर सकते हैं आप इसे। इंडिकेटर को हमेशा लास्ट देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है? और ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, मतलब किसी ने पैसे नहीं डाले भाई यहाँ पे, ना निकाले। बिल्कुल हाँ, इसका मतलब यही है सर। जितना आप इसमें इसमें रहेंगे वॉल्यूम के साथ, जितना आप इसको बार-बार देखेंगे, समझ में आता जाएगा ये। ठीक है क्योंकि पहला देखो सर, पहला इंडिकेटर पहले ही आज क्लास मैंने ऐसे बोली कि इसको आपके एक्सपीरियंस पे ही वो होगा, फायदा मिलेगा। जी 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 जी, ठीक सच है तो देखो सर, ऐसा होता है। देखो मार्केट में देखो, जितना मेरे पास ज्ञान है ना, मैं तो भाई सारा बता देता हूँ। मैं नहीं रखता सर अपने पास कुछ। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल आप सबको पता भी है सर इस बात का, आप सबने देख भी लिया। दूसरा, बात को समझिए, मैं वो देखिए, एक लाइन है, इसको समझिए। जो बंदा जितना जल्दी सच को स्वीकार कर लेगा, जितना जल्दी सच को स्वीकार कर लेगा, वो उतना प्रॉफिट में रहता है। कोई सोचे कि भाई ना वॉल्यूम तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी बताते हैं, RSI ऐसे बताते हैं, मूविंग एवरेज तो ऐसे भी करता है, आपने तो सर ऐसे छोड़ दिया। नहीं भाई, मैंने सच बताया। कैसे? भाई मत करना यूज़, कैसे और खुला-खुला चार्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, जो आपको पैसे ही कमा के देगा, वही चीज़ बताई, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। सही सही थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ हेलो जी। जी सर, क्वेश्चन पूछिए। हाँ कपिल सर हेलो सर कोई किसी का एक सेकंड सर, एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, 1 सेकंड रुकिए। सर किसी का वो अनम्यूट रह गया, प्लीज़ एक बार म्यूट कर दीजिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, हेलो आप पूछिए। हाँ जी सर, आप पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने अभी जो बताया, जो वॉल्यूम के साथ प्राइस भी एक साथ जा रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, जी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे से जा रहा है, तो वहाँ एक एग्जांपल दिखा सकते हैं सर? प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, हाँ उसको रिवर्सल हो जाएगा सर, वो दिखाता हूँ हाँ मैं। नहीं ये तो रहा, आप जैसे ये है, हाँ अब हाँ हाँ जैसे ये है हाँ सर, वही जैसे बोल ये रहा है, हूँ, अब बस बस। वॉल्यूम तो बढ़ा यहाँ पे, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। हाँ हाँ तो हाँ बस बस
तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए ना? हाँ, नहीं, थोड़ा देख के तो मतलब कि नहीं लेना चाहिए सर, बिल्कुल, थोड़ा बच के रहो सर। हाँ ये, हाँ अभी भी जो अभी देखिए, हाँ ये वाला भी आप जो दिखा रहे बस। ये है, हाँ ये तो न्यूज़ हाँ है, ये तो न्यूज़ है सर, ये तो न्यूज़ है सर, हाँ, नहीं न्यूज़ नहीं, है। अब थोड़ा आगे सर, जो हाँ वही वाला जो, हाँ बी टाइप का जो, ये हाँ नहीं नहीं, आप जो दिखा रहे थे उसके पहले, ये बस हाँ हाँ, ये जो न्यूज़ रेड, कहाँ से? ये तो न्यूज़ है सर, न्यूज़ में तो हमेशा ही वॉल्यूम एकदम ज़्यादा आता है सर। जस्ट आगे सर, अब जो रेड रेड कलर दिया है बाद में, जो छोटा छोटा, ये हाँ वही वाला, हाँ वही वाला, ये वाला सर? हाँ हाँ, वो ऊपर गया है और ये वॉल्यूम नीचे से नीचे डाउन हाँ, कर, तो इसका मतलब क्या है सर कि ये एक प्रकार से ट्रांजिट, देखिए फिर आया ना वापस नीचे घूम के। हाँ 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 हाँ, देखो सर, इस कैंडल को ही कवर नहीं कर पाया इतना लंबा, जी सर, लगभग यहीं से घुमा दिया इन्होंने, जी सर, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं था। जी तो नीचे आ गया बाद में ना। हाँ जी, हाँ जी, जी ओके थैंक यू सर। हाँ जी। अब देखिए कितना, देखिए यहाँ पे देखिए, जी अब देखो, अब ये अप ट्रेंड गया है ना, तो देखो कितना बार बार प्रेशर लगा इस पे, ये देखो, ओके सर, हाँ हाँ बात समझ रहे हो, जी सर, है ना? तो कितना वॉल्यूम डाला है, आया वॉल्यूम आया, मतलब चल हम सोच सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक सोचना है, मतलब लेने नहीं है ट्रेड, मतलब कि जैसे भाई मैंने ट्रेड बाय की ले ली सर, आपने वॉल्यूम के बारे में बताया था सर, सर एक हिंट मिलेगा आपको, सर, हिंट ही मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, जी सर, क्योंकि बाय सेल कुछ नहीं बता, ये कुछ नहीं बताता, बाय करो सेल करो कुछ मत करो भाई, बस हिंट ले लो मेरे से, हिंट देता है सर ये। ओके सर थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नमस्कार नहीं। सर। एक सर और थे, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे, हाँ जी पूछिए। हेलो, आप ही थे ना सर, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी। कौन सा सर? आपको कोई बात नहीं सर, आप क्वेश्चन पूछिए। नहीं, क्या होता है सर, ये वॉल्यूम का रहता है ना सर, ये न्यूज पर डिपेंड होता है ना? देखिए, अब जैसे मैं करंट में आ जाता हूँ, बहुत बार तो देखिए जो न्यूज होती है ना सर, उसमें तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक आएगा, सो न्यूज में वो तो आना ही कैसे आना है। जैसे आइडेंटिफाई करने का सर, क्यों हाँ बोले तो हम जैसे लोग क्या बोलते हैं ना, कुछ टाइमलाइन रहता है हमारा, हाँ सॉरी, एटलीस्ट मॉर्निंग टाइम में या आफ्टरनून इवनिंग टाइम में, तो न्यूज जी पेपर पे हम नहीं देखे तो कुछ वॉल्यूम उदय बढ़ जाता है ना सर, इसलिए तो ये मेरे को ये जरूरी नहीं होता सर कि सिर्फ एक न्यूज में ही वॉल्यूम आता है सर, आगे पीछे बहुत बार आता है सर वॉल्यूम। न्यूज में तो इसलिए आता है सर क्योंकि पता क्या होता है, न्यूज में तो ये मान लो भाई, ये मान लो मतलब कि फिर तो न्यूज पे तो सारे ही लग जाते हैं, मतलब कि जो बस न्यूज पे ट्रेड करनी है, बात समझ रहे हो? नहीं मतलब पहले यही एक इंडिकेटर बोल रहा था मैं सर, वॉल्यूम जी का जी, जो इंडिकेटर हम लगाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, जो क्यों बोले तो ये एक ट्रेंड लाइन होता है ना, क्यों कुछ पैटर्न होता है ना, उसके पीछे हम वाले रहे तो भी एटलीस्ट हम ये इंडिकेटर लगा के ट्रेड करने को चाहे तो कितना वॉल्यूम तक रहे तो हम नहीं कुछ नहीं नहीं, बाय फिक्स नहीं, करेंगे कुछ नहीं सेल। सर, वो आप नंबर पे मत जाइए सर, आप मेरे को ये कह रहे हैं जो यहाँ पे वॉल्यूम दिखाता है ये वाला, हम्म। नहीं सर, ये नंबर नंबर का कोई लेना देना नहीं होता सर, ओके। नंबर पे मत जाइए, कोई फिक्स नहीं है, तो सर इसका मतलब कि ये कभी मत देखें, ये सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, सोचिए, अब जो ये कैंडल ही तो बता रही है कि ज्यादा वो इससे ज्यादा है, बात समझ में पा रहे हैं? यस। जब इसने ये बात बोल दी है कि ज्यादा आया है इसमें, ओके। तो नंबर क्या देखेंगे सर, वहां पे नंबर का कुछ लेना देना नहीं। मैं वो हाँ जी नहीं सर, सर, इधर इधर वाला है ना, वो अभी चल रहा है ना, 2010 का वो चल रहा है अभी, उससे और 2012 का रहता है ना, वो कौन सा वॉल्यूम में हम ज्यादा है तो भी वो बाई करने का है, कौन सा वाला नीचे है तो सेल करने का, वही वॉल्यूम कुछ क्या कुछ ट्रेंड ये हमको बोल चल रहा है क्या, वो पूछ रहा था मैं, हाँ जी, हाँ इंडिकेटर। जी, मैं यही कह रहा हूँ आपको, जैसे अभी है ना, अभी जैसे यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी ना सर, या ओके। तो यहाँ से वॉल्यूम ये देख लो, वॉल्यूम बढ़ रहा है हम्म। भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से ठीक है, ये गिरा एक पर, लेकिन इस कैंडल से ज्यादा, इस कैंडल से ज्यादा, इस कैंडल से ज्यादा, ठीक है सर, तो इसी कैंडल में ब्रेकआउट भी आ गया, डब्ल्यू, ये जो पैटर्न था सर, डब्ल्यू छोड़ दो आप, ये जो मैंने आपसे समझाया है ना अप ट्रेंड का, हम्म। हाई भी टूट गया, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ गया, ओके। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं, बात को समझिए, सोच सकते हैं हमको, फॉर्मूला। मतलब कि हाँ, मतलब कि एक कंफर्मेशन ले ली एक प्रकार से, आप ये समझिए भाई, ये नहीं है कि हमको यहाँ पे ट्रेड लेनी है बाय की, ये ऊपर चला गया मैं बोल दूं ना बाय की बनती थी ना, मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पे हम सोच सकते हैं, लेना है नहीं? हाँ एक प्रकार सोच सकते हैं, ओके। इसको देखने के अकॉर्डिंग ना सर, हमारी एक प्रकार से थर्ड फोर्थ आई मान लो, इसे ये मान लो, तो एक आई के रूप में यूज कर सकते हैं, बात ये है ओके। एटलीस्ट कंफर्मेशन लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, एटलीस्ट कौन सा ये होता ना ग्रीन बोले तो, नहीं एटलीस्ट टू टू या थ्री ये ले। नहीं सर, ऐसा भी मत सोचिए 2 हो 3 हो 4 हो, वो आपकी नजर में आ जाएगा थोड़ा अंदर
अंदर से ही फील आ जाएगा सर कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके। कुछ लगेगा आपको, फीलिंग आएगी। क्यों बोले तो इधर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा है, तो जब भी इस पे भी तो लगता है क्या मैं सोच रहा था सर, इसलिए डिफरेंट इंडिकेटर लगाए तो वो नहीं सोचता था। एटलीस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर हम लगा रहे हैं ना, जी जी वही कुछ इधर क्या कुछ लगता है क्या मैं सोच रहा था, इसलिए। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा सा होता है सर कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको, हर किसी को लगता है समझने में। मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे भी टाइम लगता है सर समझने में एक बार तो। ओके सर, जी जी थैंक यू कपिल सर। हाँ जी, कोई बात नहीं। मयंक जी हैं एक, वो हैंड रेज मैं- कर रहे हैं। जी जी कपिल जी, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इसका बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं क्या वॉल्यूम के? क्योंकि इसको आप ट्रेडिंग में ही यूज करें सर। करंट जैसे 15 मिनट का हाँ, ट्रेड लेते हैं तो 15 उसके मिनट साथ ही ठीक है। हाँ 15 मिनट ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट अच्छा है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है जी। जी तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ आज की क्लास को अटेंड किया। आई थिंक आप सभी लोगों के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सरन जी ने अपने आप को मतलब हैंड रेज किया। सरन जी, कोई क्वेश्चन रह गया आपके? या मैंने सर आपके साथ ही बात करने था सर, क्यों बोले तो कुछ विदुर अकाउंट से क्या कुछ नवा कुछ क्या भी कोई है। नहीं सर, अभी हम कॉल पे बात कर लेंगे आपसे। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके सर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की क्लास अटेंड करने के लिए। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं दोस्तों मंडे को कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।